5 बार बनाइए, 10 बार बनाइए। मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा चला जाता है। देखिए मैथ है, मैथ को समझाने में आपको तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठो मेरे भाइयों, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो आज आइए दोस्तों, आपको आज हम बताएंगे कक्षा 10, ठीक है, समांतर माध्य। ठीक, समांतर माध्य हाई स्कूल में बहुत पूछता है, हर साल आता है और बार बार आता है। तो आज हम लेकर आए हैं समांतर माध्य। ठीक है, हमने अगली वाली वीडियो में बता दिया था कि समांतर माध्य कैसे ज्ञात करें। ठीक है, एक बार फिर से हम आपके सामने फिर लेकर आए हैं समांतर माध्य। ठीक है, देखिए इसको हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं भैया, क्योंकि ये जो है लगातार आता है, हर साल आता है, समांतर माध्य बहुत आता है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। कैसे हम इसको हल करते हैं, देखिए अगर हाई स्कूल में आप जब पेपर देने जाओगे, ठीक है, तो वहां पे जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको मात्र इतना ही आएगा। ठीक, ये बॉक्स आएगा, जैसे बॉक्स बना है ऐसे बॉक्स आपको मिलेगा। ठीक है, बॉक्स आएगा उस पेपर में। ठीक है, आपको सिर्फ हल करना है। ठीक है, और ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा तो 5 मिनट या 7 मिनट में आप इस सवाल को लगा दोगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं कैसे इसको हम हल करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल लिखा हुआ है यहाँ पे अगर लिखा रहेगा माप, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि यह समांतर माध्य है। ठीक है, अगर वर्ग अंतराल नहीं है कोई बात नहीं, माप लिखा है तो समझ जाइएगा बारंबारता जो लिखा रहेगा। ठीक है, बारंबारता नहीं हटेगा, बारंबारता लिखा रहेगा। ठीक है, वर्ग अंतराल की जगह पे माप आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इधर उधर मत जाइएगा क्योंकि सवाल वही रहेगा। ठीक है, आइए इसको हम हल करते हैं। इसको हम हल कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है हल। ठीक, सवाल को हल करेंगे तो भैया हल लिखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉपी में उत्तर नंबर डाल देना है, कौन सा सवाल है उत्तर नंबर। ठीक है, इसके बाद में आपको हल करना है। आपको सबसे पहले लिखना है वर्ग अंतराल। ठीक, वर्ग अंतराल आपको लिख लेना है ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है, वर्ग अंतराल, अब आप देखिए वर्ग अंतराल में जो संख्या है, वर्ग अंतराल में जो संख्या है उसको आप वर्ग अंतराल के नीचे आप लिख दो। जैसे 0 से 10, ठीक है, फिर 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लो इससे। ठीक, एक हम ऐसे हमने एक बॉक्स बना लिया। अब क्या करेंगे भैया, अब देखिए अब आपको लिखना है बारंबारता। हमने वर्ग अंतराल वाली संख्या हमने यहाँ पे वर्ग अंतराल के नीचे लिख दिया। अब हमको बारंबारता यहाँ पे लिखना है। बारंबारता बचा तो आप लिखो बारंबारता। ठीक, बारंबारता। अब एक बॉक्स ऐसे बना लो। अब बारंबारता जो है इसके नीचे जो संख्या है आपको बारंबारता के नीचे लिखना पड़ेगा। देखिए हम लिखते हैं 2, 8, 15, 20, 16 और 6। ठीक, अब क्या करना है, एक बॉक्स आपको फिर ऐसे बना लेना है। ठीक, आपने बनाया, अब कह दो एक बॉक्स का है भैया बनाओ। देखो इसको हम बोलते हैं सिग्मा, इसको हम बोलते हैं एफ, और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एक्स। क्यों, देखिए ये जो वर्ग अंतराल है, जो सिग्मा वाला संख्या है ना, इसको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। इसके बाद में उसको हम आधा करेंगे और जो बचेगा हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, उसी को हम बोलते हैं एक्स। देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 0 है। अगर 10 में हम 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 10 ही होगा ना, तो 10 का आधा कितना होगा, 5। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 5। ठीक, फिर है 20 है, यहाँ पे 10 है। अगर 20 और 10 को हम जोड़ेंगे आपस में, 20 और 10 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30, और 30 का आधा कितना होगा, 15। तो यहाँ पे लिख देना है 15। ठीक, इसके बाद में 30 और 20 50, 50 का आधा कितना हुआ, 25। ठीक, 40 और 30 70, 70 का आधा हुआ 35। ठीक, 50 40 90, 90 के आधा हुआ 45। ठीक, 60 50 का जोड़ो कितना हुआ, 110, 110 का आधा कितना हुआ, 55। अब देखिए भैया एक्स आ गया आपका। ठीक, वर्ग अंतराल, ठीक है, जिसको हम सिग्मा बोलते हैं, ये संख्या हमने आपस में जोड़ लिया, इसके बाद आधा कर दिया, जो निकल के आया हमने एक्स में लिख दिया। ठीक, इसको बोलते हैं एक्स। फिर एक बॉक्स इधर बना लो भैया इससे। फिर ठीक, एक बॉक्स हमने इधर बना लिया। देखिए ये वाला तो मेरा खेल खत्म। ठीक, ये वाला
ये वाला मेरा खेल खत्म। अब बचा ये और ये, ठीक, इसको हमने आधा करके जोड़ के आधा करके यहां लिख दिया, ठीक, इसका हमने अभी कुछ नहीं किया। अब इसका खेल खत्म, ठीक, अब इसमें हमको नहीं बाजना है, छोड़ दो इसको। अब ये वाला बचा, ये वाला बचा। अब क्या करना है, जो f है जिसको हम बारंबारता बोलते हैं, इसको हम क्या करेंगे भैया, जो हमारा x निकल के आया है इसको, ये दोनों को आपस में हम गुणा कर देंगे, आपस में गुणा करेंगे। देखिए इससे और इससे आपस में हम दोनों को गुणा कर देंगे। 5 दूनी कितना हुआ 10, यहां पे लिखेंगे 10, ठीक। 15 अट्ठे कितना हुआ 120, ठीक, 15 अट्ठे 120। 25 पंद्रह कितना हुआ भैया, 25 पंद्रह हो गया आपका 375, ठीक, 375। 35 विषयम कितना हुआ भैया, आपको नहीं पता तो यहां पे गुणा कर लीजिए, 35 विषयम, ठीक है, 0 3 ओ 5 0 सॉरी यार 0 पंचे 0 0 3 0 गुणे 700। 35 विषयम भैया हो गया आपका 700, ठीक, 35 विषयम आपको हो गया 700। अब 45 सोलहियम भैया कितना हो गया, 45 सोलहियम भैया यहाँ पे गुणा करो, 45 सोलहियम, ठीक है। 6 पंचे 30 के 0 हंसिलाए 3 और 6 चौको 24, 24 25 26 27, यहाँ पे लिखो 27, गुणे लगाओ, 1 पंचे 5 1 चौके 4, यहाँ पे 0 और ये हो गया आपका 12 2 हंसिलाए 1 और 6 720, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 720। और 55 छक्का भैया कितना हो गया 330, 55 छक्का हो गया भैया 330, ठीक, 55 छक्का 330। अब क्या करेंगे, अब इसको हम ऐसे कर देंगे। अब देखिए भैया यहाँ पे खेल कैसे हुआ, देखिए इसको अंतराल वाली संख्या को हमने जोड़ा, अंतराल वाली संख्या को हमने जोड़ा, ठीक है, इसके बाद आधा करके यहां लिख दिया, ठीक। अब जो बारंबारता वाला संख्या था इसको हमने क्या किया, आपस में ये दोनों को आपस में हमने गुणा कर दिया। अब जब आपस में गुणा कर दिया तो टोटल यहाँ पे आ गया, ठीक, ये टोटल हमने यहाँ पे लिख दिया, आपस में सबको हम ये दोनों को आपस में गुणा कर दिए, यहाँ पे लिख दिए। अब क्या इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे तीनों बॉक्स का निचोड़ सिग्मा एफ एक्स, ठीक, तीनों बॉक्स का निचोड़ यहाँ पे आ गया, ठीक, तीनों बॉक्स का निचोड़ यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम सब जोड़ देंगे भैया, इसको हम सब जोड़ेंगे तो आएगा मेरा 0 0 0 5 5 पर यहाँ पे लिख देंगे 5, ठीक। इसके बाद में 1 और ये 1 और 2 3 जो है और 3 7 10 10 10 0 10 0 जो है 2 12 12 3 15 के 5 हंसिलाई 1, ठीक है। फिर है 4 1 3 4 4 11, ठीक है, 7 4 11 11 और 7 कितना हो गया आपका 21 21 3 24 1 हंसिलिया 25, तो यहाँ पे आ गया आपका टोटल 25 2555, ठीक है। 2555 कैसे आ गया भाई, 4 1 3 4 4 7 11 11 11 और 7 कितना हुआ 11 और 7 हो गया आपका 19, ठीक है, 11 7 18 यार, 11 7 18 18 3 कितना हो गया भैया 18 3 21 1 हंसिलिया 22, ठीक है, 2255, ठीक है, 2255 ये टोटल आपका आ गया, ठीक, ये टोटल योग आ गया आपका 2255, ठीक, ये आपका आंसर निकल के आ गया। इसको हमने टोटल जोड़ दिया, यहाँ पे आ गया 2255, ठीक। अब क्या करेंगे, अब देखिए भैया क्या करेंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम जैसे इसी हाल में छोड़ देंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, बारंबारता वाला संख्या हम जोड़ेंगे, इसको हमने जोड़ लिया, अब इसको जोड़ेंगे। 8 2 10 8 2 10 और 15 25 25 ये हो गया आपका 25 25 और 20 कितना हुआ 45, ठीक है, 45 और 16 कितना हुआ भैया 45 16 आपका हो गया 11 और 5 6 ये हो गया आपका 67, ठीक है। यहाँ पे टोटल योग निकल के आ गया 67, यहाँ पे टोटल निकल के आया 2255। अब हम देखिए भैया इसी में खेल है, देखिए हमने इसको जोड़ा, फिर हमने आधा किया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक, टोटल हमने आधा करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे जो संख्या आएगा हम यहाँ लिख देंगे,
इसको हमको नहीं जोड़ना है, ठीक। इसको हमने आपस में गुणा कर दिया था, गुणा किया हमने यहाँ पे, ये टोटल तीनों बॉक्स का निचोड़ आ गया सिग्मा एफ एक्स। ये टोटल हमने इसको आपस में गुणा किया, इतना आया, ठीक है। अब इसको ये क्या किया हमने आपस में जोड़ दिया, तो टोटल आ गया 2255। अब क्या करेंगे, 2255 को हम 67 से भाग देंगे, ठीक। इसको मिटा दे रहे हैं 2000, ठीक है। यहां पे लिखेंगे समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर 2255 बटे में 67, ठीक। 2255 बटे में 67। देखिए सिग्मा एफ एक्स, भैया सिग्मा एफ एक्स ये है, ठीक। सिग्मा एफ एक्स है, इसका पूरा टोटल निचोड़ कितना है 2255, तो हमने ऊपर कर दिया। और ये बारंबारता वाली जो संख्या है, और हमको इसको कुछ नहीं करना है, ठीक। इसको देखना है, ये टोटल इसका योग आया 67, तो हमने 67 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको हमको 2000 ठीक है 255 को हमको 67 से भाग देना है, ठीक है। 67 से भाग देना है, ठीक। 2255 को हमको 67 से भाग देना है, ठीक है। आइए भाग करते हैं। अब 67, देखो मेन चीज होता है भागी गुणा में ज्यादा मेहनत पड़ता है भाई, जो भाग कर लेगा वो लगा लेगा, ठीक है। 67 ले जाओ, यहाँ पे 67 का पहाड़ा पढ़ो कि 225 से ज्यादा ना जाए। 67 का 67 तिया ले जाओ, ठीक है। 67 तिया हो गया आपका 210, ठीक। 67 तिया 210। आइए कैसे, 2 से 2 कट गया, 1 उतर आया, यहाँ पे 5 उतार लो, ठीक। इसके बाद यहाँ पे 15 है, फिर 5 हम उतार लेंगे, ठीक है। अब ले जाओ 67 दुना ले जाओ 134, 67 दुना 134। 1 में से गया कुछ नहीं, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे आपका हो गया 21, ठीक है 21। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, और जब 0 बढ़ जाएगा अब इसको पढ़ेंगे 67 तिया, फिर ले जाओ 67 तिया 210, ठीक। ये आपका कट गया, ठीक। तो आपका उत्तर आ गया, आंसर आ गया 32.3, ठीक है। यहाँ पे आपका समांतर माध्य बराबर आ गया, ठीक है। समांतर माध्य बराबर आ गया आपका, तो समांतर माध्य बराबर आ गया 32.3। ये आपका आंसर हो गया भैया, ठीक है। ये आपका समांतर माध्य का आंसर निकल गया है। देखिए भैया इसमें क्या होता है, थोड़ा झमेला होता है, और इसमें बुरा भाग थोड़ा बहुत कठिन लगता है ना। जैसे कोई भाई अगर नहीं कर पाता है तो उसको भाई कठिन तो लगेगा ही, है ना। लेकिन भैया मैं आपसे मैं यही कहता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ भैया जो समांतर माध्य है इसको आप लगाइए। एक बार नहीं बन रहा है तो भैया आप 10 बार लगाइए। ये हमको भी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जब आ गया ना तो हम बार बार इसी को लगाते थे, और बहुत बढ़िया हमने इसमें बहुत गजब का मैथ में मेरा बहुत बढ़िया नंबर उठा था भैया। मैथ में लगभग 67 के आसपास नंबर मेरा आया था, बहुत बढ़िया नंबर आया था, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर जो सवाल नहीं बन रहा है, जिससे मान लीजिए ये सवाल नहीं बन रहा है, तो इसको आप 1 बार लगाओ, नहीं बनना 2 बार लगाओ, 2 3 4 5 बार लगाओ, 10 बार बनाओ। जब लगाओगे तो आपको ऑटोमेटिक जो सवालिया रट जाएगा। बाई चांस ये कभी आ गया 60-70 तक तो आप रख के झमकार दोगे, है ना। तो गणित का जो गणित होता है ना, ये अभ्यास की विद्या है। जितना आप अभ्यास करोगे उतना आपको समझ में आएगा। अगर आप कहो अभ्यास ना करें और हमको समझ में आ जाए तो भैया ऐसा नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। आप देखिए 5 8 9, ठीक है 15 18 20, ठीक है 25, ये सब का भाग लगाए होंगे। यहाँ पे टोटल दे रखा है 67 का भाग दीजिए 2255 का, है ना। तो अगर आपको नहीं आएगा तो भैया आप कैसे कर पाओगे बताइए, ठीक है। तो आपको देखना है, नहीं ना जान पाओ तो आप गुणा करो, है ना। आप गुणा करो, ठीक है। आप गुणा करो, आपको लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगा पाओगे भैया तो कैसे सवाल लगेगा, है ना। तो मैं आपसे ये कहूंगा, हाई स्कूल में अगर आप हो तो प्लीज भैया मेहनत करिए। जो सवाल नहीं बन रहा है उसको बार बार बनाइए, ठीक है। 1 बार नहीं बन रहा है 5 बार बनाइए, 10 बार बनाइए।
मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा चला जाता है। देखिए मैथ है, मैथ को समझाने में आपको सब कुछ करने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो ये वीडियो हमने समझा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ऐसे ही मिलेगा, आपको ये चीज हमेशा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जान जाओगे तो बहुत ज्यादा आपको 6 या 7 मिनट लगेंगे, ठीक है। आप लगा के आंसर निकाल दोगे, है ना। अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया होगा तो भाई मेरा दूसरा वीडियो पड़ा है, उसको आप देख लीजिएगा, वो भी बहुत बेटर से हमने समझाया है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ में, ठीक है। और भाई अगर इस वीडियो में कोई चीज की अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, है ना। हम उस पर जरूर सुधार करेंगे, ठीक। मान लीजिए कोई लाइट की व्यवस्था या कोई भी चीज दिख रहा है ऐसे वैसे, है ना, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, है ना। हम उस पर जरूर सुधार करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में एक मस्त टॉपिक के साथ में, ठीक है। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।